हेलो गाइस, मैं हेलमेट द फॉर सेकेंड चाइल्ड मांगा के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज देख लें। मैंने दोनों पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी हूँ। तो गाइस हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था तानिया हेलमेटो से बोल रही होती है। आप अगर गए ही थे जंगल में तो आप एक बार मुझे बता दिए होते। क्या आपको पता है जब आप नहीं मिल रहे थे तो मैं कितना चौंक गई थी। अब से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। हेलमेटो बोलता है, आई एम सॉरी तानिया, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। और वो सोच रहा होता है कि तानिया मुझे सेम डेरियन की तरह ट्रीट करती है। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम ताइसुन को देखते हैं। ताइसन बोल रहा होता है कि डिमोनिक बीस्ट ने हमारे एक सोल्जर जिसका नाम कैबाल था उसे मार डाला है, इसलिए हर कोई अपनी ताकत को बनाए रखेगा। डिमोनिक बीस्ट कभी भी आ सकते हैं और जितना जल्दी हो सके हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, समझ गए आप लोग। और बस तभी वहां पर डिमोनिक बीस्ट आ जाते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं और वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी टाइसन बोलता है, इनको हम कब तक ऐसे मारते रहेंगे, इनका कोई अंत नहीं है। अगर हम इस तरह लड़ते रहे तो 1 या 2 दिन तक टिक सकते हैं, उसके बाद ये हम थक जाएंगे और ये हमें मार डालेंगे। और हम देखते हैं दो सोल्डर आपस में बहस कर रहे होते हैं और उनको डिमोनिक बीस्ट से लड़ते टाइम चोट आई होती है और उसमें से एक का नाम सैम होता है। तभी टाइसन बोलता है, धत तेरी की, पहले यूटर फिर मार्कोस, अब सैम भी घायल है। तभी तानिया बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि डेमोनिक बिस्ट बिना आराम के दिन रात अटैक करेंगे। हाँ बट हमें खुश होना चाहिए, इस फाइट में कोई मारा नहीं गया और डिमोनिक बीस्ट पूरी तरह हमारे ग्रुप के लोगों पे अटैक कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैथ के ग्रुप के सैनिक हमारी कोई हेल्प करेंगे। और तुम सुबह देखी भी हो डिमोनिक बीस्ट से जब फाइट कर रहे थे तो कोई भी सैनिक उनका हमारी हेल्प करने नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि मैथ के ग्रुप के 3 सैनिक मारे गए थे इसलिए। और तुम तो जानती हो कुछ दिन पहले ही इसका विवाद हुआ था, इसलिए शायद हमें सतर्क रहना होगा। फिर हम सीनू को देखते हैं जो कैवाल का भाई होता है, वह शर्मिल से बोल रहा होता है, शर्मिल आप जानते हैं डिमोनिक बीस्ट केवल रैंक 2 और रैंक 3 के शोल्डर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। शर्मिल बोलते हैं, मुझे लगता है डिमोनिक बीस्ट की कोई चाल होगी। सीनू बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या। तभी शर्मिल बोलते हैं, मुझे पता है सीनू, आपके ग्रुप के लोगों को और उनके ग्रुप के लोगों के बीच में विवाद हुआ है, बट जो आपकी सेना है वो काफी ज्यादा है और अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा और उनको डिमोनिक बीस्ट से लड़ने में उनको सहायता भी मिलेगी। तभी सीनू बोलता है, सॉरी सर, मैं आपकी इस बात पे एग्री नहीं हूँ, जबकि जो डिमोनिक बीस्ट है उन्हीं के शोल्डर को निशाना बना रहे हैं, तो जब डीमन का ध्यान उन पे रहेगा तो हम निकल जाएंगे और आपका सामान भी हम छिपा कर लेकर चले जाएंगे। इससे हमारी जान भी बच जाएगी और आपका सामान भी बच जाएगा। तभी शर्मिल गुस्से में होकर बोलते हैं, ये क्या बात हुई, ये तो उनके साथ धोखा हुआ। सीनू बोलता है, ठंडे दिमाग से सोचिए सर, अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो हम एक दिन थक जाएंगे और डिमानी बुस्ट हमें मार डालेंगे और इससे हमें भी नहीं कुछ मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा। शर्मिल बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तभी हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम देखते हैं तानिया, ताइसन, हेलमेटू जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कितना कठिन है यार। और ये डायमंड कभी भी हमला कर सकते हैं और हमारे सैनिक घोड़े थके हुए हैं और मैक्स के ग्रुप के सैनिक भी हमारा हेल्प नहीं करेंगे। शायद हमें ये भी नहीं पता चल रहा है हमारे आदमी कितने दूर पहुंच चुके हैं। तभी ताइसन तानिया से बोलता है, हाँ तानिया, ये मैं भी जानता हूँ और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिवानी बीच के आने पे रियली कुछ बुरा होगा। अरे वे लोग क्या कर रहे हैं? वे अचानक से अपनी स्पीड तेज क्यों कर रहे हैं? तभी तानिया मैक्स के ग्रुप को देखकर बोलती है। अरे रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? अरे उन्हें पकड़ो। तभी ताइसन बोलता है, वे हमें धोखा देकर भाग गए हैं और हमें अब खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ेगी। और वहीं देखते हैं हेलमेटू बोलता है कि हमें चारों तरफ से डिमोनिक बीस्ट ने घेर लिया है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो सीड ऑफ डार्कनेस है इसके पास ये पावर होती है कि वो अपने आसपास के डिमोनिक एनर्जी को फील कर सकता है, इसलिए हेलमेटू को किसी भी डिमन के आने का आहट सबसे पहले पता चल जाता है। टाइसन बोलता है, हम जब जब कमजोर पड़ते हैं तब तब ये डीमन हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, वे आ रहे हैं, तुम सब जल्दी फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और गाइस फाइट स्टार्ट हो जाती है और जो डिमोनिक बीस्ट होते हैं उनके सैनिकों पे एक भारी पड़ते जाते हैं और उनमें से कुछ रैंक 2 और रैंक 3 के सैनिक मारे जाते हैं। और तभी गाइस हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब समय आ गया है, मुझे अपना सीक्रेट दिखाना होगा और उन्हें बचाना होगा, उन्हें मेरी जरूरत है। और वो एक पावरफुल बीच का यूज करता है डीमन पे। यह देखकर टाइसन चौंक जाता है और बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और वही हेलमेटू डिमोनिक बीस्ट को बहुत बुरी तरह मारता है और वह एक एक कर सभी डिमोनिक बीस्ट को मार देता है। तभी वहाँ के सैनिक देखकर बोलते हैं, अरे ये तो चमत्कार हो गया। जॉन देखकर बोलता है, हेलमेटू तुमने ये कैसे किया। हेलमेटू तुमने ये कैसे किया। कुछ नहीं फियोन, मेरी बॉडी अभी जल्दी हील हुई है, क्या आप लोग ठीक हो। अभी टाइसन बोलता है, मैं रैंक 2 का लीडर हूँ लेकिन तभी मैं इतना पावरफुल बीज नहीं बना पाता हूँ। नहीं कम एज में ये कैसे कर लिया हेलमेटू। हेलमेटू तुमने तलवारबाजी के लिए किससे ट्रेनिंग ली है। हेलमेटू सोचता है मुझे ये बताना ठीक नहीं रहेगा, तो बहाना बनाते हुए बोलता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं इस जंगल में एक दोस्त के साथ रहता था, उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। टाइसन बोलता है, सी डैम तुम्हारी याददाश्त भी छी। तभी हेलमेटू बोलता है, एनीवे अब हम क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता कि
यहाँ पर कोई अब खतरा है। अभी ताइसन बोलता है हमें सबसे पहले इस जंगल को छोड़ना होगा और उन कमीने मैक्स के ग्रुप को खोजना होगा जो हमें जंगल में छोड़कर चले गए। तभी रैंक 2 और रैंक 3 के सैनिक बोलते हैं वो कमीने अगर मुझे मिल गए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। तभी ताइसन बोलता है हेलमेटू आप क्या करोगे? तभी हेलमेटू बोलता है मुझे पता नहीं मैं जंगल छोड़ने के बाद मैं क्या करूंगा, लेकिन तब तक मैं आपके साथ रहूंगा और मुझे अपने हिस्से के पैसे भी नहीं मिले हैं। और ताइसन बोलता है ओके चलो हम सभी मैक्स के ग्रुप का पता लगाएं वे कहाँ गए हैं। फिर वे आगे की तरफ निकल देते हैं। तभी उसमें से दो सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि कल के आराम के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरी चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी है। तभी तानिया बोलती है ये देखो पैरों के निशान, यही शायद सही डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ कोई शोरगुल नहीं आ रही। ताइसेन बोलता है हाँ मुझे भी लगता है तानिया। ध्यान से देखो इन पैरों के निशान को, ऐसे लगता है जैसे कि पूरी रात दौड़ ही रहे थे। ताइसेन बोलता है उनके प्लान के हिसाब से उन्हें सबसे पहले इस जंगल को छोड़ना होगा, उसके बाद उनको एक विलेज पे ब्रेक लेना होगा। बोलता है फिर हमें अब क्या करना होगा? फिर अब हमें क्या करना होगा? तभी रैंक 2 और रैंक 3 के सैनिक बोलते हैं हाँ अब हमारे पास डीमन से लड़ने के लिए कोई सामान भी नहीं है और ना ही खाने के लिए ज्यादा सामान है। तभी गाइस हमारे मेन कैरेक्टर हेलमेटू को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो बोलता है कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी तानिया बोलती है मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। टाइसन क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? टाइसन बोलता है नहीं मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तभी गाइस हमारा मेन कैरेक्टर हेलमेटू बोलता है मुझे डिमोनिक एनर्जी का आभास हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैक्स के ग्रुप के सैनिक खतरे में हैं। टाइसन बोलता है वो कितने दूरी पे हो सकते हैं? तभी हेलमेटू बोलता है शायद वो 1 घंटे की दूरी पे हो सकते हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। तो सैनिक बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, वे लोग हमें छोड़कर गए हैं, क्या हम उन्हें बचाने के लिए जाएंगे? हम उनकी तरह सेल्फिश और लालची नहीं है, ठीक है तो चलो हम चलते हैं। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम देखते हैं मैक्स, सीनू और सर मिल उनके सैनिक फाइट कर रहे होते हैं डीमन से। डीमानी भी उनके सभी सैनिकों को एक एक कर मारते जा रहे थे। तभी सीनू बोलता है अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम ही इन्हीं की तरह मारे जाएंगे, तो यहाँ से भागना होगा। तभी सीनू मैक्स से बोलता है कि हम छोटे डीमन से तो फाइट कर लेंगे लेकिन बड़े डीमन से फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें भागना होगा। तभी मैक्स और सीनू भाग जाते हैं और सर मिल अकेले पड़ जाते हैं और सर मिल बोलते हैं कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी इन पे भरोसा करके, अब मेरा भी अंत आ चुका है। तभी गाइस वहाँ डिमानिक बीस्ट का लीडर आता है जो सर मिल पे अटैक करने वाला होता है और तभी गाइस हमारे मेन कैरेक्टर हेलमेटू का एंट्री होता है वहाँ पे और वह अपने बीच के पावर का यूज करके डीमन पे अटैक करता है और डिमानिक बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक सह नहीं पाता है और वो पीछे गिर जाता है और हेलमेटू डीमन से बोलता है सर मिल को नीचे रख दो। तभी वो डीमन सर मिल को फेंक देता है साइड में और तभी वहाँ के सारे डिमानिक बीस्ट एक साथ हो जाते हैं और हेलमेटू पे अटैक कर देते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कोई कम नहीं था, वो भी उनसे फाइट कर रहा होता है। तभी इस डिमानिक बीस्ट का लीडर आ जाता है और वो बहुत खतरनाक होता है। हेलमेटू उससे भी फाइट करने लगता है और वो बोलता है कि मैंने बहुत सारे डीमन से लड़ा लेकिन इससे लड़ रहा हूँ तो बहुत मुश्किल हो रहा है, आई थिंक ये बहुत पावरफुल है लेकिन फिर भी मैं इसे हरा दूंगा। वो डीमन पे अटैक करता है लेकिन डीमन को और वो उस पे अटैक करता है लेकिन डीमन को हेलमेटू के अटैक से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और तभी गाइस जो डीमन होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑब्जर्व कर रहा होता है और आसपास के जितने भी पावर होता है वो अपने अंदर खींचता है, उससे अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है और डीमन हेलमेटू पे अटैक कर देता है। हेलमेटू उसके अटैक से पीछे गिर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हेलमेटू बोलता है ये बहुत ही स्ट्रांग है, मुझे इसे मारने के लिए बीच की पावर को बढ़ाना होगा। तभी हेलमेटू उस डीमन पे बहुत ही पावरफुल बीच का अटैक करता है और तभी उस अटैक से डीमन को कुछ नहीं होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इसे मारने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तभी हेलमेटू उस डिमानिक बीच की आंखों को देखता है जिससे वो एटमॉस्फेरिक पावर को ऑब्जर्व कर रहा था और अपने आसपास के पावर को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी हेलमेटू समझ जाता है और बोलता है कि जैसे मैंने जड़ों के जंगल में नाहों को मारा था ऐसे ही मुझे इस डीमन को भी मारना होगा। तभी हेलमेटू बहुत ही पावरफुल बीज बनाता है और उसकी आंखों पे अटैक कर देता है और वो डिमानिक बीज तुरंत ही मर जाता है। फिर हम देखते हैं तानिया, फियोन, ताइसेन और उनके सैनिक हेलमेटू हेलमेटू चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं और तभी ताइसेन उन मरे हुए डीमंस को देखता है और बोलता है कि तुमने अकेले इन्हें मार डाला। तो बहाने बनाते हुए बोलता है कि नहीं इसमें से पहले से ही कुछ मरे हुए होते हैं, लगता है मैक्स के सैनिक ने इन्हें मारा था। टाइसन बोलता है ओ अच्छा। तभी टाइसन बोलता है सीनू और मैक्स कहाँ है, लगता है वो भाग गए। तभी तानिया बोलती है वे कमीने जिनके पास कोई जिम्मेदारी या वफादारी नहीं थी। और तभी वहाँ पर एक आवाज सुना देती है। तभी टाइसन बोलता है अरे सर मिल आप यहाँ, आप जीवित हैं? तभी सर मिल बोलते हैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप लोग को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन मुझे सीनू ने धमकी
धमकी दी होती है। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, मरने से पहले मुझे आप लोग मिल गए और मुझे माफी मांगने का मौका मिल गया। तभी ताइसेन बोलता है, सर मिल आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए, आप अभी मरे नहीं हैं। तभी सर मिल बोलते हैं कि मैं कैसे बचा और सब डिमोनिक बीस्ट कहाँ है। ताइसेन बोलता है वो सब मारे गए और आप कुछ समय के लिए मृत्यु के बारे में भूल जाएं। और तभी सर मिल ताइसेन के पैर में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू ताइसेन मेरी जान बचाने के लिए। ये सब छोड़िए, हम पैसे की बात करते हैं। हमने आपके सामान सेफली पहुंचा दिया है और मुझे 80% चाहिए क्योंकि हमारा बहुत सा नुकसान हुआ है। तभी सर मिल बोलते हैं, क्या 80%? हमारी तो 70% की बात हुई थी। तभी हेलमेटो बोलता है, मिशन के दौरान हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ था और आप लोगों ने हमें अकेला भी छोड़ दिया था और आपका हमने जान बचाया है, इसलिए ताइसेन ने 80% का मांग सही किया है। तभी सर मिल बोलते हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? तभी ताइसेन बोलता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप अकेले जा सकते हैं, वैसे भी आपका सामान हमारे ही पास है। तभी सर मिलते हैं, अच्छा ठीक है चलो मैं दे दूंगा। तभी ताइसेन पूछता है, आखिर जो आपने हमें सामान सुरक्षित पहुंचाने के लिए बोला था इसमें है क्या और ये जा कहाँ रहा है? बोलते हैं, ये सामान जादूगर एटुअल को देना जो बहुत ही ताकतवर है। टाइसन बोलता है, अगर वह इतना ही बड़ा जादूगर है तो वो खुद ये काम क्यों नहीं कर सका? ये हमें क्यों लाने के लिए बोला? वो अच्छा लगता है, उसे तलवार चलाने नहीं आता है। तभी शर्मिल बताते हैं, हम जो सामान लिए हैं एक ऐसा सामान है जहाँ जादूगर की अनुमति नहीं है जाने का। वह लूमिन की टेम्पल है। आज से 10 साल पहले इस मंदिर के रक्षक डिमोनिक बीस्ट से प्रोटेक्शन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो गया है और अब वहाँ सुरक्षा के नाम पर लोगों का बलिदान दिया जाता है और पावर को इकट्ठा करते हैं और ज्यादातर राज्यों को दैविक पावर देंगे ऐसा दावा करके अधिकांश राज्यों को गुलाम बना लिया है, लेकिन वो जादूगर एटिवोल को कंट्रोल नहीं कर सके और वो हमेशा जादूगरों पे हाथ डालने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। और इसी स्ट्रगल में जादूगर एटिवोल को एक वस्तु मिलती है जो यही है। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है। मेन कैरेक्टर हेलमेटू बोलता है, क्या वो जादूगर एटियोल के नाम से प्रसिद्ध है? तभी रैंक 2 का सैनिक बोलता है, हाँ कुछ समय पहले दैविक बैरियर नष्ट हो गया था। हेलमेटू बोलता है, क्या दैविक बैरियर? बोलता है, हाँ वास्तव में डिमानिक बैरियर को बड़े शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए शहर के बाहर एक प्रोटेक्शन सील बना दिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो जादूगरों के मन की बात भी बता देता था। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहां हम देखते हैं टाइसन बोलता है, हम डिमानिक बीस्ट के क्षेत्र से बाहर आ गए हैं और सुबह होने के कारण हमें आगे बढ़ने में कठिनाइयां होगी, इसलिए चलो आज हम यही डेरा डालते हैं और हम कल जादूगर से मिलेंगे और उसका सामान सौंप देंगे। टाइसन हेलमेटू को देखता है और वो बोलता है कि क्या हम एक पल के लिए आपस में बात कर सकते हैं? तभी हेलमेटू बोलता है, हाँ क्यों नहीं। टाइसन हेलमेटू को एक मेडिसिन देता है और बोलता है, जब हम तलवारबाजी या सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो हम इस मेडिसिन को खाते हैं और ये बहुत महंगा होता है और मुझे नहीं पता कि आपको इससे मदद मिलेगी क्योंकि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और हंसने लगता है और हेलमेटू उस मेडिसिन को खाता है और बोलता है कि मेरी बॉडी गर्म फील हो रही है। टाइसन बोलता है, आपको कैसा फील हो रहा है? तभी हेलमेटू बोलता है, ये बहुत इफेक्टिव है, वैसे ही आपने मुझे क्यों दिया? टाइसन बोलता है, हेलमेटू थैंक यू, आपने हमारे ग्रुप के सैनिक की मदद की, अगर आप नहीं होते तो हम शायद मर चुके होते, इसलिए आपको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, मैं आपके ग्रुप के शोल्डर की कसम खाता हूँ, मैं आपकी मदद करने जरूर आऊंगा। ये बोलकर वो दोनों निकल देते हैं। तभी शर्मिल बोलते हैं, फाइनली आप लोग आ गए। टाइसन बोलता है, मैप के हिसाब से तो जगह यही है, लेकिन ये तो बस रोड है, यहाँ पर कोई गांव नहीं है। एट्यूल क्या अपना सामान यहाँ लेने आएंगे? वो कहाँ है? सामान को जादूगर एट्यूल के स्थान पर लेकर जाएंगे। तानिया बोलती है, ये जादूगर एट्यूल की जगह नहीं है, फिर हम कहाँ आए हैं? तभी शर्मिल बोलते हैं, इसे 100 बार बताने से अच्छा है आप लोग खुद ही देख लो। तभी शर्मिल एक लॉकेट निकालते हैं जो बहुत ही तेजी से चमक रहा होता है, जमीन पे फेंक देते हैं और उसमें से तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है। तभी वहाँ के सैनिक यह देख कर चौंक जाते हैं। तभी शर्मिल बोलते हैं, आओ सभी लोग चलते हैं, हमें अंतरिक्ष में छलांग लगाना होगा। टाइसन बोलता है, मैं इन सब चीजों को अफवाह मानता था, लेकिन ये तो वास्तव में है। फिर तानिया बोलती है, अरे वो देखो वहाँ कोई है। और वो जादूगर एटिवोल होते हैं और वो बोलते हैं, वेलकम, फाइनली आप लोग यहाँ पहुंच ही गए। और वो अपने सामान को देखकर बोलता है, ठीक है आपने हमारे सामान को तो सही सलामत पहुंचा दिया है, लेकिन आपकी संख्या को देखकर मुझे नहीं लगता कि आपकी संख्या पहले इतनी थी, मुझे कुछ संख्या कम लग रही है। तभी शर्मिल बोलते हैं, हाँ जादूगर एटिवोल आप सही बोल रहे हैं, रास्ते में कुछ डिमोनिक बीस्ट की वजह से हमारे कुछ लोग मारे गए। हे भगवान, आप लोग के यहाँ पहुंचने में बहुत परेशानी उठानी पड़ी होगी। और तभी जादूगर एटिवोल गाड़ियों को देखकर बोलता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान लग रहे हैं, क्या वो उन्हीं डिमोनिक बीस्ट की लाशें हैं? तभी शर्मिल बोलते हैं, हाँ जादूगर एटिवोल, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। जादूगर एटिवोल मान जाता है और बोलता है, इन सभी सामानों के साथ डिमोनिक बॉडी के भी पैसे ऐड कर लो, कुल 15 लाख मार्क होंगे। और वहीं हम देखते हैं सैनिक और फियोन होते हैं और फियोन बोलते हैं, क्या 15 लाख मार्क्स? तभी वहाँ खड़ा सैनिक बोलता है, मुझे पता
था कि जादूगर के पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जितना वो कमाते हैं उतना ही वो खर्च भी करते हैं। तभी जादूगर एटियोल बोलता है, मेरा सामान उतारो और अपनी गाड़ी लेकर जाओ, मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत नहीं है। तभी शर्मीर बोलते हैं, समझ गए जादूगर एटियोल। तभी जादूगर एटियोल का नजर हमारे मेन कैरेक्टर हेलमेटू पे पड़ती है। तभी वह हेलमेटू को देख कर बोलते हैं, यह बच्चा बहुत ही स्ट्रांग है और इसके अंदर मुझे बहुत ही अजीब सी शक्ति लग रही है, और वह इतना ही नहीं, यह किसी बात को पूरी तरह छिपा रहा है। हेलमेटू बोलता है, क्या कहना चाहते हैं आप? तभी जादूगर एटियोल हंसते हुए बोलता है, कितना साहसी बच्चा है, क्या तुम इसे छिपाना चाहते हो? तभी गाइस हेलमेटू समझ जाता है ये मेरी सीड ऑफ डार्कनेस के बारे में बात कर रहा है। तभी जादूगर एटियोल बोलते हैं, मैं दुनिया के किसी भी रहस्य को जानता हूँ, तुम मुझसे जो चाहो वो पूछ सकते हो। और तभी जादूगर एटियोल अपने पावर से चैन की सीलें बनाते हैं और खुद को बांध लेते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं कोई भी चीज झूठ बोलूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही हानि करेगी, मुझे मैं जो भी पूछना है पूछो, मैं सच ही बोलूंगा। तभी हेलमेटू बहुत सोच कर बोलता है, क्या आप हमारे सीड ऑफ डार्कनेस को हटा सकते हैं? तभी एटियोल बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, ये आपके अंदर से कभी नहीं निकलेगा। तभी जादूगर एटियोल बोलता है, मुझे थोड़ा विस्तार से समझाने दीजिए, ये सीड ऑफ डार्कनेस आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और ये वह सीड है जिसमें डिमोनिक पावर होती है। ये बहुत कम ही बच्चों में पाया जाता है। जो बच्चे मरने वाले होते हैं अपने माँ के गर्भ में, उनके अंदर ये सीड ऑफ डार्कनेस उत्पन्न हो जाता है और ये उनकी मरने तक साथ रहता है। अगर आप इसे हटाना चाहेंगे तो आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। फिर हेलमेटू बोलता है, मैंने सोचा था कि आप इसका कोई सलूशन बताएंगे। तभी जादूगर एटियोल बोलता है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी इंसान को जो अपने सीड ऑफ डार्कनेस के अंदर अपना खुद का कंट्रोल बनाए रखा है। हेलमेटू बोलता है, क्या कंट्रोल? तभी जादूगर एटियोल बोलते हैं, हाँ, सीड ऑफ डार्कनेस जिसके अंदर रहता है वह उसकी डायनामिक एनर्जी का मांग करता है। अगर वह इंसान ऐसा नहीं करता है तो वह सीड ऑफ डार्कनेस डायनामिक एनर्जी के साथ हावी होने लगता है और वह इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह डायनामिक बिस्ट बन जाता है। और अगर जो इंसान इसे कंट्रोल नहीं करना चाहता है उसे वह डायनामिक से निकल जाती है। और इसे बचने के लिए आपको जहां पर डायनामिक बिस्ट रहते हैं वहां पर आपको कम जाना होगा, लेकिन एक दिन डायनामिक बिस्ट बन जाएंगे और प्रेजेंट टाइम में आपका कोई भविष्य नहीं है। आप धीरे धीरे मजबूत बनते जाएंगे और एक डायनामिक बिस्ट में चेंज हो जाएंगे, जैसे सभी चेंज हो जाते हैं। और यह तलवार आपकी दुनिया को नष्ट कर देगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे पे हमेशा नजर रखूंगा। तभी हेलमेटू बोलता है, ऐसा कभी होगा ही नहीं क्योंकि मैं इंसान हूँ। तभी जादूगर एटियोल बोलता है, हाँ, तुम सही बोल रहे हो, इंसान ही वह चीज है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है और तुम इसे कंट्रोल पा गए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा और मैं तुम्हारे पर हमेशा नजर रखूंगा। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सके तो मुझे मजबूरन आपको रोकना होगा। तो गाइस, हम अपने मांगा के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं और अगर आपको आगे का पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।